आपका क्वेश्चन पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है ये, 2 मार्क्स इच। पहला क्वेश्चन बड़ा केस स्टडी। बच्चों आपके जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका ईसीआईपीएल हो, चाहे मेरा सीएमएसएल क्यों ना, पहला क्वेश्चन केस स्टडी ही आएगा। ठीक है, कितने पेज का है ये केस स्टडी? नहीं, ये 1 पेज का केस है। ठीक है, हाँ अभी पार्ट ए की बात करो। ठीक है, पार्ट ए में क्या दिया, क्वेश्चन दिया, केस दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन पूछे, 2 मार्क्स ईच, मतलब कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। तुम नोटिस करो अभी जो मैं केस स्टडी की प्रैक्टिस करा रही हूँ वो किस टाइप की करा रही हूँ, इसी टाइप की कि भाई एक पैराग्राफ दे दिया और उसके बाद आपको ये करना है। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, केस ही तो दे रखा है, मतलब एक पन्ने का है ये भी। फिर से देखो 2 मार्क्स ईच, मतलब 2 क्वेश्चन मिल गए तुम्हें 10-10 नंबर के। ठीक, लेकिन तुम पढ़ोगे तो ऐसे बहुत खतरनाक नहीं है। हाउ मेनी डायरेक्टर्स शुड बी लायबल रिटायरमेंट बाय रोटेशन, मतलब ऊपर कुछ क्वेश्चन कुछ केस बना के रखा है। मतलब इसमें आपको 2 चीजों का मिक्स करना होता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिस कराई तो तुम नोटिस करो, हम 2 चीजें मिक्स करते हैं, एक जो लीगल प्रोविजन बोलते हैं और जो केस से कनेक्शन होता है। ये 2 चीजों का ध्यान रखना, आराम से 20 नंबर मिल रहे तुम्हें। ठीक, नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन जो पैटर्न है यही आएगा। अब छोटू हो गया, क्या पूछा भैया, क्वेश्चन पूछ दिया और साफ बोल दिए 1-1 मार्क्स का है कि राजेश फाइल कंप्लेन, ठीक है, स्कोर, ये सब के क्वेश्चंस डिस्कस किया था अपन ने। छोटा क्वेश्चन क्या लिखा है, क्रेडिट एजेंसी क्या होती है, 5 मार्क्स का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन किसमें, करेंसी डेरिवेटिव, कॉमोडेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे फिर से अपन केस में, फिर आगे केस में पूरा 5 मार्क्स, मतलब कि ये पूरे 5 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के है। फिर आगे केस में फर्स्ट पार्ट खत्म। तुम नोटिस करो डायरेक्ट क्वेश्चन की काउंटिंग करते चलो कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन भी, लिस्ट डाउन द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में कौन कौन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिला, डी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन मिला, सी मिला और बी मिला, कितने हो गए, 4 डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए जो बिल्कुल तुम्हें ऐसे लगेंगे प्लेन दे रखे। अब आपके पार्ट ए और पार्ट बी की बात करूं मैं। पार्ट ए कितने मार्क्स का है, 40। 40 में से इन्होंने 4 क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग अगर तुम नोटिस करोगे कितने मार्क्स ये 4 क्वेश्चन, लेकिन नोटिस करो कि भैया 30 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बच्चों, ये ऑप्शन है। आपको क्या लगता है कि भैया ये ऑप्शन है, ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन एक, बी में नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक ही है। कुल मिलाकर बस मैं कहूंगी ज्यादातर प्रपोर्शन किसका है, केस स्टडीज का। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट की कहानी भी चली। सेकंड पार्ट छोटा सा पैराग्राफ वाला दिया। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन नीचे से पढ़ने का, क्या लिखा है, एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, रीमटेरियलाइजेशन प्रोसीजर टू बी फॉलोड, मतलब क्या पूछ रखा है, रीमटेरियलाइजेशन। दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में बड़ा लग रहा है ना, बस मुझे लगता है केस स्टडी है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन केस, ये डायरेक्ट दिखा आपको कि भैया गाइडलाइन बताइए। डायरेक्ट क्या पूछा है, आईपीओ और एफपीओ। दिखने में क्या लग रहा है, इजी क्वेश्चन पेपर है यार, लग रहा है इजी है। जब अपना करते हो ना, अपने ही पेपर अपन को डिफिकल्ट लगता है। अपने पेपर को जब मेरे साथ यहाँ देखोगे तो बोलोगे दीदी इजी तो था। समझ रहे हो, एग्जाम का, बस मैं कह रही हूँ एग्जाम का फोबिया और जो डिटेल होती है, जो याद करके लिखना होता है, इन सब से बहुत फर्क पड़ता है। तो बच्चों हमें बस इसी चीज की प्रैक्टिस करना है। लग रहा है इजी, लिखने में आओगे तो भैया 2 लाइन से ज्यादा हाथ नहीं बढ़ रहे। इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे। ठीक, चलो फिर सीधा एक जो मुझे अभी म्यूचुअल फंड का प्रैक्टिकल करवाना है, ये देखो। म्यूचुअल फंड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मस्ट है, आता ही आता है। बायबैक, बायबैक का प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल तो मस्ट, और फिर डायरेक्ट राइट और शॉर्ट नोट। खुश हो जाओ, तुम्हारा एक राइट और शॉर्ट नोट ये कंपलसरी आएगा। राइट और शॉर्ट नोट किसमें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, फिर क्या लिखा है, ट्रस्ट डीड, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, या फिर डिस्क्लोजर। अब क्या लिखा है, 3 मार्क्स ईच, मतलब राइट और शॉर्ट नोट अगर 3 मार्क्स का है तो 1-1 पन्ना लिखकर आने का।
ठीक है, ज्यादा ही लिखने का 3 मार्क्स। अब ये ऑप्शन है 6 और 6 से। अब ये जो मैंने आपको बताया, या तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करो डायरेक्ट, या फिर 6 से आओ जो थोड़ा केस फॉर्म में पूछेगा, 5 5 नंबर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन है ये केस। तो अब आपकी प्रिपरेशन किसमें किसकी ज्यादा, पढ़ना दोनों को। अगर तुम्हें सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट वाली देखने, एक बात याद रखना, सब लोग सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, राइट और शॉर्ट नोट करेंगे, डायरेक्ट वाला। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, ये बात याद रखना। अगर कंपटीशन टफ है तो तुम्हें इसमें नंबर कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि आपका कंटेंट कितना स्ट्रांग है ये देखा जाएगा, मॉड्यूल से कितने रिलेटेड टर्म आपने यूज किए वो देखा जाएगा। अगर तुम्हें केस स्टडीज बनती है तो केस स्टडी अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये सबसे कम लोग अटेम्प्ट करेंगे और इसमें कंपटीशन कम। और तुमने अगर सही रीजन लिख दिया, देखो लास्ट ऑप्शन यही है कि केस स्टडी नहीं बन रहा तो फिर डायरेक्ट ही करो, कुछ तो नंबर मिलेंगे वहां। बात समझ में आ रही है? तो अगर केस स्टडी बनता है तो हमेशा केस स्टडी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि केस स्टडी में बच्चों को अच्छे नंबर ही मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। तो हमने समझ लिया है क्वेश्चन पेपर कैसे क्या अटेम्प्ट करने का। ठीक है, प्रैक्टिकल थोड़े बहुत आएंगे, म्यूचुअल फंड बायबैक से तो आने ही आने हैं। ठीक है, और थोड़ा जो स्टार्टिंग के चैप्टर हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के, है ना, सेकंड चैप्टर, वो ये कुछ चैप्टर हैं जिनसे प्रैक्टिकल आएंगे। तो हाँ, हम प्रैक्टिकल के अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं करवाऊंगी प्रॉपर। ठीक है, तो चलो आज की सभा यहीं समाप्त।